दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत ही अहम माहौलियाती मसले स्मॉग की तरफ त्वचा दिलाती है। 11 साल अली एक ऐसे शहर में रहता था जहां पर नीला आसमान कभी कभी देखने को मिलता था। घने और धुआं आलूद धुंध इमारतों से चिमटी रहती थी। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और सड़कों पर गाड़ियों का हजूम मुस्तकिल तौर पर नजर आता था। अली जानता था ये स्मॉग सिर्फ आंखों को खराब करने वाली चीज नहीं, बल्कि ये इंसानी सेहत की बहुत बड़ी दुश्मन है। अली का सीना अक्सर सख्त महसूस होता था, जैसे एक परिंदा पिंजरे में फंसा हुआ हो। हर खांसी एक जदोजहद थी, हर सांस एक लड़ाई। वो अपना इनहेलर हर जगह लेकर जाता था। हवा के लिए उसकी जंग में एक मुस्तकिल साथी। दौड़ना, खेलना, बल्कि हंसना भी वो आसूदगियां थी जो वो हमेशा नहीं ले सकता था। एक दिन अली के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो ये शहर छोड़ रहे हैं। अली का दिल खुशी से झूमने लगा। वो सरसब्ज मैदानों और धूप से रंगे आसमान की ख्वाब देखने लगा। लेकिन ये खुशी जल्द ही मांद पड़ गई। अली के वालिद एक फैक्ट्री में मजदूर थे। देहात में काम ढूंढना उनके लिए आसान नहीं था। वो बुरी तरह फंस चुके थे। अली की सेहत खराब होती गई। वो ज्यादा दिन बिस्तर पर गुजारता था। अली के खांसने की आवाज उनके तंग अपार्टमेंट का मुस्तकिल साउंड ट्रैक बन गई। अली की वालदा ने हर चीज की कोशिश की, मास्क, जड़ी बूटियों के इलाज, यहाँ तक कि दुआएं भी, लेकिन स्मोक एक बेरहम दुश्मन बना रहा। एक दिन दोपहर के वक्त जब वो अपनी बालकनी में सांस के लिए जद्दोजहद कर रहा था, अली ने बच्चों का एक ग्रुप खेलते हुए देखा। उनकी हंसी इतनी आजाद और आसान, उसके छिन गए बचपन की एक तकलीफ दे याद दहानी थी। उसके अंदर का गुस्सा फैल गया था। ये मंसूबाना नहीं था और वो नहीं जानता था कि ये धुएं का इखराज कब तक होगा। वो इसकी कीमत चुका रहा था। एक रात गुस्से और मायूसी के आलम में अली ने एक एक्शन लेने का फैसला किया। उसने पुराने अखबार और खतों को जमा करके प्ले कार्ड्स बनाए जिन पर नो स्मोक का नारा लिखा। वो एक मसरूफ सड़क के कोने पर खड़ा होकर आवाज लगाने लगा। उसकी छोटी सी आवाज गाड़ियों के शोर की वजह से बामुश्किल सुनाई दे रही थी, लेकिन वो आवाज लगाता रहा। उसकी जानलेवा खांसी उसकी आवाज और सांस लेने में मुसलसल रुकावट बनती रही। पहले तो लोग सिर्फ खड़े देखते रहे, फिर अचानक एक औरत रुकी। उसकी आंखों में अली ही जैसी फिक्र नुमाया नजर आ रही थी। जल्द ही दूसरे लोग भी उसमें शामिल हो गए। उनके चेहरों पर अली जैसी फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। एक मकामी सहाफी उससे बहुत मुतासिर हुआ और उनका इंटरव्यू लिया। ये कहानी वायरल हो गई। पूरे शहर में बातचीत छिड़ गई। आहिस्ता आहिस्ता चीजें बदलने लगी। साफ हवा का मुतालबा करने वाले अवामी एहतजाज बुलंद हो गए। हुकूमत ने दबाव में आकर फैक्ट्रियों और अवामी नकलो हमल पर सख्त कवानीन लागू कर दिए। इलेक्ट्रिक बसेस ने धुएं वाली बसेस की जगह ले ली और शहर में कई जगह पर शजरकारी का एहतमाम किया गया। स्मॉग रातों रात तो गायब नहीं हुई, लेकिन ये कम होना शुरू हो गई। अली अब बहुत खुश था और आसानी से सांस ले सकता था।